फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी आप आईटीआई का फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे आईटीआई के एडमिशन लेने से लेकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की, यानी कि जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं और क्या क्या वेरिफिकेशन कराने होते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसकी लिस्ट बना ली है और मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर जब आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपके पास आपकी एकेडमिक मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 8वीं पास है तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है तो वो आपको मार्कशीट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपका जो नाम है वो वहाँ पर आपको देखकर भरना होता है। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी तय की जाती है कि जो आप कोर्स लेना चाहते हैं वो आप 10वीं से करना चाहते हैं, 12वीं से करना चाहते हैं या फिर आप 8वीं से कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए यहाँ पर मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर 2, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर आपका आता है रिहायशी प्रमाण पत्र। अब ये जो रिहायशी प्रमाण पत्र क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। रिहायशी प्रमाण पत्र का मतलब होता है जो भी आपका स्टेट वाइज रेजिडेंस बनाया जाता है, ये आपके तहसील द्वारा इशू किया जाता है और सभी स्टेट में ये जरूरी होता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट। अब ये इनकम सर्टिफिकेट किस लिए काम आता है और क्यों मांगा जाता है उसके बारे में कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपकी इनकम को देखने के लिए मांगा जाता है, यानी कि आपकी जो एनुअल इनकम है आपके घर की कितनी है, और ये ज़्यादातर आपके फादर के नाम से बनता है और इस इनकम सर्टिफिकेट की वजह से ही आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है या फिर कहें कि कोई और भत्ता भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ज़्यादा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप SC, ST, OBC, BCA, BCB, इस तरह से आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं जो कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर आप किसी कैफे से बनवा सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं और ये आपको एडमिशन में छूट भी मिलती है यहाँ पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जो जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको छूट दी जाती है। नंबर 4 पर दोस्तों हमने बताया है आपको आईडी कार्ड। अब यहाँ पर आईडी कार्ड क्या होता है, यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईडी कार्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया या फिर आपके पास कोई और भी ऐसा प्रूफ हो चुका है जो कि आपको आपकी पहचान बताता हो। जैसे कि आपके आधार कार्ड ज़्यादातर मांगा जाता है, हर स्टेट में आधार कार्ड लागू किया जा चुका है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें आपकी एज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से सारी वहाँ पर मार्कशीट के हिसाब से वेरीफाई होनी चाहिए। नंबर 5, हैंडीकैप सर्टिफिकेट। दोस्तों अब यहाँ पर हैंडीकैप सर्टिफिकेट कुछ लोगों का बना होता है, जैसे कि किसी के हाथ में कोई फ्रैक्चर है, किसी के पैर में कोई दिक्कत है या फिर आप कोई यानी कि किसी भी तरह के जो हैंडीकैप आपके हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको भी छूट मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गैप ईयर। अब ये गैप ईयर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई साल यानी कि पढ़ाई के साथ साथ किसी बीमारी के कारण आपने एक लंबा गैप लिया हो, जैसे कि 6 महीने का, साल का, तो इसे हम बोलते हैं गैप ईयर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 10वीं करी और 1 साल का गैप ले लिया, इसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की, तो इसे हम गैप ईयर बोलते हैं। ज़्यादातर ये गैप ईयर आपके स्कूल से बना दिया जाता है। तो आप अगर गैप ईयर मांगा जाता है और आपके पास गैप है तो आप अपने स्कूल से गैप ईयर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज सभी के लिए ज़रूरी होता है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपका पासपोर्ट साइज वहाँ पर स्कैन किया जाता है फॉर्म भरने के लिए, और साथ में आपसे एक सिग्नेचर भी कराया जाता है जो कि बिल्कुल ज़रूरी होता है और आपके फॉर्म पर इसे दिखाया भी जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट फैमिली आईडी कार्ड। अब फैमिली आईडी है जो ये ज़्यादातर हरियाणा के लोग हैं जो इनके लिए बनाई गई है। अगर आपके स्टेट में भी कोई इस तरह की आईडी है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप हरियाणा से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए हरियाणा यानी कि फैमिली आईडी PPP पोर्टल से निकाल कर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बनवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट स्टेप। सबसे लास्ट स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। यहाँ पर आपकी एकेडमिक मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए, फीस स्लिप होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आपकी एक फीस स्लिप निकलती है, एक फॉर्म निकलता है। इन सभी की आपके पास 2-2 फोटो कॉपी होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं।
सबसे लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, जब भी आप किसी आईटीआई में आपकी सीट अलॉटमेंट होती है, आपको कोई कोर्स मिलता है, तो यहाँ पर आपको आईटीआई में जाना होता है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं। मान लीजिए आपने कोई वेल्डर ट्रेड ली और आपका सीट अलॉटमेंट हो चुका है, आपको आईटीआई में जिग मिल चुकी है, तो आपके लिए अब आपको डॉक्यूमेंट अपने बनाने होंगे, जो कि मैंने आपको बताया है सभी की आपको दो दो सेट कम से कम बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एडमिशन फॉर्म जो कि आपने अप्लाई किया है, फीस रिसिप्ट जो कि आपने वहाँ पर फीस कटवाई है, और साथ में इनकी सभी की दो दो फोटो कॉपी, और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जो आपको सीट अलॉट की गई है, उसका एक प्रिंट आउट भी यहाँ पर होना चाहिए। ये सभी आपको लेकर जाना है आईटीआई में। अब यहाँ पर आईटीआई का काम क्या है कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको करेगा, और जब आपके डॉक्यूमेंट आपके जैसे कि आधार कार्ड मैंने बताया, आधार कार्ड में सेम नाम है, जाति प्रमाण पत्र में, रेजिडेंस में, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं और आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पर सीट अलॉट की जाती है। इसके बाद आपको 3 महीने की फीस भी वहाँ पर भरनी होती है, और आपको बस इतना काम करने के बाद आईटीआई में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कोई और भी चीज़ रह चुकी है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट में आईटीआई के जो फॉर्म होते हैं वो अलग अलग भराए जाते हैं। हमने जो जानकारी मिली है वो मैंने आपको बता दी है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको कोई लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।